वस्तु की एक ऐसी व्यवस्था है कि वस्तु ने अपने सारे जितने स्वाभाविक अधिकार हैं वे स्वतंत्र ही हैं, स्वतंत्र रखे, लेकिन उसमें एक ऐसी नैमित्तिक शक्ति प्रत्येक वस्तु में स्थापित की है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। प्रकृति अपना परिणमन करती है, वो जन्म देती है और एक दिन इस पर्याय का अवसान कर देती है। बीच का जो जीवन मिलता है वही जीवन हमारे अतीत का और हमारे भविष्य का निर्णायक होता है। जीवन जीना प्रकृति के हाथ में नहीं है, वो हमारे खुद के हाथ में है। जन्म हमारे अतीत की कहानी है, मरण हमारे भविष्य का पुरस्कार है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। व्यक्ति किस तरीके से जीवन मिलता है और उस जीवन में दो शक्तियां पहचानना जरूरी है। एक ऐसी निमित्त शक्ति जो हमारे असमर्थ उपादान को समर्थ बना देती है, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सहयोगी बन जाते हैं। जितने भी नैमित्तिक धर्म हैं उनका एक ही कारण होता है, साधु संतों का गमनागमन मात्र उनकी इच्छा से ही नहीं होता है, भक्तों की भावनाओं से भी होता है। मैं पृथ्वी पर आया हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। पृथ्वी पर रहने वाले भावनाओं की भक्ति से आना पड़ा। और पृथ्वी पर वालों ने जाकर के हम जैसे तैसे मना भी करते तो आचार्य श्री के पास जाकर आशीर्वाद लेकर आ गए और उसके बाद तो मेरा बोलना बनता ही नहीं था। तो एक ऐसी परिणति होती है, साधु का गमन होता है, सोचना है साधु आया है या तुम्हारे पुण्य का उदय आया है। बस ये दो चीजें सोचो। साधु आए हैं तो साधु एक दिन चले भी जाएंगे। साधु आया है, कभी ये नहीं मानना कि साधु आया है, कभी ये नहीं मानना कि गुरु आया है। ये मानना चाहिए मेरे जन्म जन्म का पुण्य उदय में आया है। जब कोई भी निमित्त शक्ति उपादान के लिए कार्यकारी हो जाती है तो यही गुरुओं का आगमन तुम्हारे लिए सगुन बन जाएगा, शुभ बन जाएगा। जब तुम कहो कि हमारे साधु महाराज आए हैं तो वो साधु हैं, वो तो कहीं ना कहीं विहार करते ही हैं, वो तो विहार करते ही रहते। हवाओं को हवाएं बहती हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। साधु विहार करते हैं, ये आश्चर्य नहीं है। इस पर आपको धन्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आगम की आज्ञा है। ये तो आगम की आज्ञा है। साधु का स्वभाव है बहता पानी रमता जो। इसलिए साधु का आगमन हुआ है, साधु आया है,
यह सोचने से तुम्हें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जब साधु के आगमन पर तुम्हारे आत्मा का आनंद उछल जाए कि मेरे जन्म जन्म का आज सगुन हुआ है, अभाग्य मेरा उदय है। मंदिर में आप जब जाते हैं तो मंदिर में भगवान बैठा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बैठा है, उसमें तुम्हारे लिए क्या है। हम मंदिर में इसलिए जा रहे हैं कि मंदिर में भगवान बैठा है, तो वो तो बैठा ही है, तुम काहे को जा रहे हैं। यदि नहीं जाओगे तो वो नहीं बैठेगा क्या, वो तो बैठा ही। मंदिर जाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का दर्शन करना, ये तो कहने में आता है। मंदिर जाने का अर्थ नहीं कि मंदिर में भगवान है। मंदिर में जाने का अर्थ है कि जब मैं मंदिर के दरवाजे जाता हूं तो ऐसी एक आनंद की अनुभूति हो कि अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु की। पहला दरस नहीं, पहले अभाग्य। तुम्हें कैसे लग रहा है मंदिर के दरवाजे जाते ही, वो है तुम्हारा महत्वपूर्ण शगुन। भगवान मंदिर में सदा से बैठता आया है, बैठा रहेगा, लेकिन जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मेरा आज बहुत बड़ा शुभ दिन है क्योंकि मेरा भाग्य जागा है, मैंने प्रभु का दर्शन किया। यही स्थिति गुरुओं के संबंध में होती है। गुरुओं के आगमन होते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें कभी ऐसी अनुभूति हो कि गुरु महाराज ही मेरे नगर में नहीं आए हैं, मेरे नगर के हर व्यक्ति का एक ऐसा सौभाग्य और शगुन हुआ है, कुछ अच्छा होने वाला है। दो बातें विचार करना है, कभी अच्छी बातें मिले, अच्छा व्यक्ति मिले तो भगवान के दर्शन करते समय तुम्हें दो बातें, एक तो ऐसा आ जाए कि मेरा अभाग्य आया है, और दूसरा आया है कि आज कुछ सगुन, कुछ शुभ होने वाला है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा घटने वाला है। भगवान की जिंदगी में नहीं। तुम मंदिर पहुंचे हो तो भगवान की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। ऐसी अनुभूति हो जाए कि कुछ मेरी जिंदगी में आज अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। ये दो बात। गुरु के आगमन पर भी जब तुम्हें दो बातें ध्यान में आए कि मेरे नगर में महाराज आए हैं, इसका अर्थ है हमारे कितने जन्मों का पुण्य एक साथ उदय में आया, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अभाग्य लग रहा है। ये आगवानी महाराज की नहीं की जाती, ये तो कहने में आता है। ये तो कहने में आता है कि हम भगवान की आगवानी कर रहे हैं, नहीं, ये भक्त अपने सौभाग्य को उजागर कर रहा है। ये महाराज की क्या आगवानी करोगे तुम? अपने सौभाग्य को, जब व्यक्ति अंदर का आनंद आता है, सो आनंद को वो प्रकट करता है। अब प्रकट करने के बहाने वो क्या करे, स्वयं कह नहीं सकता, इसलिए कहता है आज हमारे यहाँ महाराज का आगमन हो रहा है, हम आगवानी कर रहे हैं। सत्य ये है कि वो आगवानी नहीं हो रही है, आप अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज देख रहा था पृथ्वीपुर के हर चेहरे पर खुशी थी, आह्लाद था। मैं वैसे खुश नहीं था। दो चीजें, आप लोग हर चेहरा खुश था, मैं खुश नहीं था, लेकिन जब आप लोगों की खुशी देखी तो मैं भी खुश हो गया। साधु कभी भी अपनी खुशी पर कभी खुश नहीं होता, कितना भी उसके खुशी का दिन आए, साधु खुश नहीं होता। लेकिन साधु जब दुनिया को खुश देखता है
तो स्वयं भी खुशी होने से रह नहीं पाते। साधु कभी स्वयं दुखी नहीं होता, कितना भी दुख आ जाए उसे दुख नहीं होता, लेकिन जब जगत में दुखी देखता है किसी को तो वह दुखी हो जाए। जगत के दुख को देखकर दुखी होता है, इस साधुता की पहचान है। और जगत को खुश होकर के खुश होता है, यह साधु की पहचान है, गुरु की पहचान। पिता अपने बेटों को खुश देखकर खुश हो या ना हो, अपनी खुशी को देखकर खुश हो या ना हो, लेकिन बेटे की खुशी देखकर खुश हो। ऐसा ही जगत की खुशी बनी रहे, जगत का शगुन बनता है। दूसरी बात, आपकी खुशी तो हमें पता चल गई, आप अपने आप को धन्य मान रहे हैं ये भी पता चल गया, आप अपना अवभाग्य मान रहे हैं ये भी पता चल गया। लोग कह रहे थे महाराज के यहाँ 150 घर नहीं, लगता है 200, 400, 500 घर हैं आगे। ये तो लग गया। अब कोई शुभ संकेत होने के लिए दूसरा जो पॉइंट है कि हमें ऐसा महसूस हो कि आज मैंने गुरु का दर्शन किया है, आज मैंने भगवान का दर्शन किया है, आज मेरी जिंदगी में कुछ शुभ होने वाला है। हुआ नहीं है अभी, होने। अब पृथ्वीपुर वालों का क्या शुभ होने वाला है ये अभी बाकी है। अवभाग्य है ये तो पता चल गया, सौभाग्य मान रहे हो ये पता चल गया, धन मान रहे हो ये पता चल गया, लेकिन महापुरुष की आगवानी से दूसरा जो कारण होता है कि नियम से कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे नगर में कोई महान विभूति आई। आज मैं भगवान के सामने भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, आज मैं तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहा हूँ, आज मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूँ। जब कभी माला फेरते समय यही दो बात है, अवभाग्य और ऐसा लगे कि आज मैं माला फेर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा घटने वाला है, क्योंकि मैं माला फेर, आज मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे अंदर से आवाज आना चाहिए, आज मेरा शुभ जरूर होगा क्योंकि मैं भगवान का दर्शन करके आया, आज मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ के आया हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए अब पृथ्वीपुर वालों को ये बताना है कि मेरी आगवानी से, मेरे आने से अब क्या अच्छा होने वाला है, क्या सगुन होने वाला है, क्या शुभ होने वाला है। तुम्हारा एक ही रटा हुआ पॉइंट होगा, बोलो क्या शुभ होने वाला है पृथ्वीपुर में, क्या सगुन होने वाला है पृथ्वीपुर में है? मैं जानता था यही जवाब आएगा कि पंच कल्याणक होने वाला है। ये कोई शुभ सगुन नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। पंच कल्याणक भी एक साधु के समान एक आगमन है। 5 दिन के लिए आएगा, चला जाएगा। जो आता है जाता है, जिसकी उत्पाद है, व्यय है, वह शुभ नहीं कहलाता, वो संकेत नहीं कहलाता। शुभ संकेत ये होना है, पंच कल्याणक होना है, ये तो जगत को मालूम, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं, इसके लिए ये व्यक्त करने की जरूरत नहीं कि आप शुभ होने वाला है, क्योंकि सबको मालूम कि पंचकल्याणक नहीं। वो चीज जो अभी किसी को मालूम नहीं है, जो तुम्हें खुद मालूम नहीं है, जो पूरे नगर को मालूम नहीं है, ऐसे शुभ का संकेत हो रहा हो तो मेरा आना पृथ्वीपुर के लिए चमत्कारी होगा। तो ऐसा भविष्य का शुभ संकेत वो माना जाता है
जिसके संबंध में तुम्हें मालूम नहीं है, पूरे नगर को मालूम नहीं है, महाराज को भी मालूम नहीं है, लेकिन अंदर से एक ऐसा एहसास हो रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो किन किन को ऐसा महसूस हो रहा है, किन किन के अंदर ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत, अभी सामाजिक नहीं। पंच कल्याणक तो सामाजिक है, पंच कल्याणक तुम्हारा नहीं है, पंच कल्याणक तो भगवान का है। तुम्हारा क्या होने वाला है इसमें? पंच कल्याणक तो भगवान का होगा, वो तो भगवान का कल्याण होगा, वो तो भगवान अपने कल्याण करके मोक्ष जाएंगे। तुम्हारे लिए क्या सगुन होने वाला है, क्या शुभ होने वाला है? क्या हर व्यक्ति को ऐसी प्रतीति आ रही है, ऐसा अनुभव में आ रहा है कि मेरा कुछ शुभ होने वाला है? आज मेरे नगर में गुरु का आगमन हुआ है, कुछ शुभ होने वाला है। व्यक्तिगत, सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत यदि अनुभूति आ रही है तो महानुभाव समझ जाना आपका कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। ये निर्णय आपको करना है। और जिन जिन के मन में ऐसा आ रहा होगा उनका तो भविष्य उज्जवल हो गया। जो मेरे बोलने के पहले लग रहा हो कि आज मेरा कुछ उद्धार होने वाला है, कुछ मेरी जिंदगी में मंगल होने वाला है, मेरी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सौभाग्य जाग रहा है, जागने वाला है, आज मुझे महाराज की आगवानी पर ऐसा लग रहा है। ऐसी अनुभूति यदि तुम्हें होती है, कभी भी हो, हर चीज में लगाना है, माला फेरते समय लगाना है। कभी ऐसा तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला। पूजा करते समय भक्तांबर पाठ पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा अनुभव में आ जाए, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कुछ अच्छा होने वाला है। समझ लेना, उस दिन का किया हुआ धर्म तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी सौगात बनेगा। अनुभव, आज महाराज का आगमन हुआ, कितनों के मन में कुछ ऐसा आ रहा हो जो ये लग रहा हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कुछ इष्ट होने वाला है। पंच कल्याणक यहां होने वाला है, भगवान का पंच कल्याणक होगा, होगा अपने सदा से होते आए, कोई बड़ी बात नहीं, अनादिकाल से होते आए, कोई बड़ी बात नहीं। अभी टीकमगढ़ में हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं। अभी महरौनी में हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं। यहां भी पहले हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं। पंच कल्याणक की जैसे ही चर्चा हुई, पंच कल्याणक का जैसे ही आगाज हुआ, जैसे ही आज तो निश्चित ही हो गया कि पंच कल्याणक होना ही है। भी लगाऊं के ही पंच कल्याणक होना भी है कि ही लगा दूं? है ही, ठीक ठीक ठीक, पूछ रहा हूं। हमने कि अभी भी लगा हो तो क्या पता। हाँ, जब तक मैंने टीकमगढ़ से बिहार नहीं किया था तब तक तो भी लगा था। विमलेश बाबू कह रहे थे, मैंने कि भैया आपका पंचकणक तो निश्चित हो ही गया, अब मैं नहीं जाऊं तो भी पंचकणक तो हो गई। बोले ये मत समझना महाराज, अभी भी लगा है, आओगे तो होगा और नहीं आओगे तो नहीं होगा। ये संदेह चल रहा था, अब भी हट गया। आज क्या लग गया? अब तो होना ही है, वो तो हो गई, वो तो पंच कल्याणक होगा ही, और बहुत अच्छा होगा। ठाट से होगा, बाट से होगा, ठाट बाट से होगा। तुम कितनी तालियां बजाओ, मैं अभी खुश होने वाला नहीं, क्योंकि पंच कल्याणक ठाट से हो जाए इससे मुझे कभी खुशी नहीं होती। मंदिर बहुत अच्छा बन जाए मुझे इससे खुशी नहीं होती। मेरी आगवानी तुम कितनी बड़ी करो मुझे खुशी नहीं होती। मुझे खुशी कब होगी
जब आज जैसे तुम्हारा निर्णय हुआ कि पंचकणक मेरे नगर में निश्चित होना तय है, होगा ही, तो आपको क्या शुभ संकेत मिल रहा है? आपको व्यक्तिगत आपका क्या अच्छा होने वाला है? आपके घर में क्या अच्छा होने वाला है? आपकी जिंदगी में क्या अच्छा होने वाला है? ऐसी प्रतीति में आ रहा है क्या? पंचकणक नहीं, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी का क्या अशुभ टलने वाला है और क्या शुभ होने वाला है? क्या होने वाला है वो तुम्हें पता नहीं। मेरे से भी मत पूछना, मुझे भी पता नहीं। तो एक अंदर की आवाज सुनना है, बस महाराज कुछ ऐसा लग रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ का पंचकणक तय हो चुका है। जैसे ही निर्णय हुआ कि होगा ही होगा पंचकणक, तैसे एक स्फुरन हो, स्पंदन हो, बच्चे को भी, बच्ची को भी, जवान को भी, सासू को भी, बहू को भी, माता को, पिता को, रिश्तेदार को, सबके लिए, एक यहाँ जितने बाहर से आए उन सबके लिए इस पंचकल्याण कैसे फलेगा, किसको फलेगा? ये पंचकल्याण के बाद जो तुम्हारा वैभव मिलना है, जो सौगातें मिलना है, उसका मंगलाचरण का सूत्र मैं बता रहा हूं, किसको मिलेगा। ये पंचकल्याण के बाद कौन फलेगा फूलेगा? पंचकल्याण में जिंदगी में तुम्हारी क्या मिलने वाला है, उसका निर्णय आज इस समय होना चाहिए कि तुम्हें कुछ संकेत मिलना चाहिए अंदर से, तुम्हें खुद, कि महाराज मेरे अंदर में ऐसा लग रहा है कि आपका आगमन और ये पंचकल्याणक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन बनने वाला है। अब मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अच्छे दिन चालू होने वाले, क्योंकि पंचकल्याणक के लिए मेरे गुरु का आगमन हो चुका है। ऐसी अनुभूति, जिनको ऐसी अनुभूति मेरे बोलने के पहले हो गई, वो तो रिजर्व कर ले। ये पंचकल्याणक और ये आगमन तुम्हारे लिए क्या देगा तुम समेट नहीं पाओगे, तुम सोच नहीं पाओगे। वो बौछार तुम्हें होने वाली है, और जो अभी नहीं कर पाए हो, अब इस पंचकल्याणक को, इस आगवानी को, समाज की आगवानी नहीं, ये पंचकल्याणक समाज का आगवान नहीं, इस आगवानी को अब हर व्यक्ति व्यक्तिगत माने। महाराज का आगमन नहीं हुआ है, मेरे गुरु का आगमन हुआ है। मेरा सब लगाओ, व्यक्तिगत। भगवान का पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, मेरे भगवान का पंचकल्याणक हो रहा है, भगवान का नहीं। कल तक किसका पंचकल्याणक था? आज बस बस यही बात है, बस इतनी। जैसे आपके यहाँ कोई शादी विवाह होता है, होते हैं नगर में बहुत शादियां, लेकिन मेरे बेटे की अनुभूति में अंतर आएगा कि नहीं? एक नगर में शादी हो रही है, उसका आनंद, और तुम्हारे बेटे की आनंद अनुभूति हो रही है, उसका आनंद, कितना आनंद है। बस इस पंचकल्याणक को भगवान का पंचकल्याणक मत मानना, इस पंचकल्याणक को मानना मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। मेरे भगवान के पंचकल्याणक में मुनि महाराज नहीं आए हैं, मेरे, बस ये दो शब्द जोड़ना है, मेरे भगवान का पंचकल्याणक होना है। और जब तुम्हारे का पंचकल्याणक होता है तो फिर क्या क्या होता है? पड़ोसी के शादी विवाह होती है, वो नहीं कह रहा हूं, जब तुम्हारे यहाँ कोई शादी विवाह होता है तो क्या क्या होता है? तुम्हारी जब शादी होती है, तुम्हारे घर में शादी होती है, मेरे बेटे की शादी, कितनी तैयारियां, घर में कि नगर में? जल्दी बोलो। हाँ, घर में। नगर की तैयारी नहीं पूछ रहा हूं, नगर की तैयारी तो मैंने देख ली, अब मैं घर घर की तैयारी देखूंगा। नगर की तैयारी तो ठीक है, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन घर घर की जो तैयारी होगी मैं समझ लूंगा इसके घर में तैयारी है, इसके भगवान का पंचकल्याणक है।
बस मेरे भगवान का पंचकर्णक है। और जब मेरे शब्द लग जाए तो कितनी तैयारी घर में होती है, कार्ड छपते हैं, रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, मेरा शब्द लग गया। शादी के लिए इनवाइट नहीं किया आपने, किसके लिए किया? मेरे। तो रिश्तेदारों को आप इनवाइट करते हो, नहीं आता है तो आप उनको तड़ी भी देते हो, देखो भाई नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, क्योंकि मेरे। बस अब पृथ्वीपुर में यही होना चाहिए, मेरे भगवान की शादी है, घर घर में तैयारी शुरू होना चाहिए, रिश्तेदारों को कार्ड जाना चाहिए और मोबाइल में ये जवाब मिलना चाहिए, देख लो यदि नहीं आए तो फिर बुराई हो जाएगी, क्योंकि मेरे भगवान का पंच कल्याण है। पृथ्वीपुर के बहुत सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, मैं पूछ लूंगा कि तुम्हारे पास मोबाइल आया था क्या, और ये भी पूछूंगा कि तुम्हारे मना करने पर उन्होंने ये तड़ी दी थी क्या, कि नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, आज के बाद आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसी अनुभूति यदि तुम्हारे घर में आ जाए तो ये भगवान का पंचकर्णक नहीं होगा, ये तुम्हारे भगवान का पंचकर्णक होगा। भगवान के पंचकर्णक से अपना कल्याण होने वाला नहीं महानुभाव, हमारे भगवान का पंचकर्णक हो उससे हमारा कल्याण होता है। भगवान के पंचकर्णक तो हो गए, उनका कल्याण हो चुका। वो तो 1 करोड़ सागर कोड़ा कोड़ी सागर पहले भगवान के पंचकर्णक हो रहे, अपना क्या हुआ? बोलो, भगवान के पंचकर्णक हो चुके हैं कि अपन ही कर रहे हैं? हो चुके उनके, तो अपना क्या हुआ? अपन को क्या मिला? उनके पंचकर्णक हुए, उनका कल्याण हो गया। वो भगवान के पंचकर्णक थे। ये जो पंचकर्णक हो रहे हैं भगवान के पंचकर्णक नहीं है, ये हम भक्तों के पंचकर्णक हैं, हमारे भगवान के पंचकर्णक। और हमारे भगवान के पंचकर्णक का प्रतिष्ठा करने कौन आए हैं? हाँ बोल दो, महाराज आचार्य विद्यासागर के शिष्य सुधासागर आए, बोल दो तुम्हारा तो क्या है। हाँ तो मजा नहीं आएगा मानो, पंचकर्णक तो कर देगा विद्यासागर का चेला, पक्का है, लेकिन तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम्हें ये कहना होगा मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया है और मेरे गुरु मेरे भगवान के पंचकर्णक के लिए आए हैं। क्या आचार्य श्री को भी मेरा मानो, मुझे भी मेरा मानो, और जिनका पंचकर्णक हो रहा है उनको भी मेरा मानो। मेरा शब्द यदि जुड़ जाए तो समझ लेना आपका कुछ शुभ होने वाला है। मेरा शब्द जिसके घर में ये भाव आएगा कि मेरे भगवान का पंचकर्णक हो रहा है, बस समझ लेना आनंद उछलेगा और तुम्हारा कुछ। और उस समय तुम महसूस करना कि जब मेरे भगवान का पंचकर्णक है तो मेरा कुछ शुभ होने वाला है, कुछ शगुन होने वाला है। क्या शगुन होगा? वही होगा भगवान का पंचकर्णक की बात मत सोचो, तुम्हारे लिए क्या मिलेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी शुभ शगुन, कि मेरा कुछ शुभ होने वाला है, मैं कोई पंच कल्याणक में पात्र बनने वाला हूं। ऐसी शुभ संकेत जो तुम्हें भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, और तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही हो कि आज महाराज का पंचकर्णक के लिए आगमन हुआ, पंचकर्णक होना ही है। मुझे शुभ संकेत दिख रहा है कि मैं पंचकर्णक का शौधर्मेंद्र बनूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कुबेर बनूंगा, मैं महायज्ञ नायक बनूंगा, मैं ईशान सनत कुमार बनूंगा, मैं भरत बाहुबली बनूंगा, मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही है। मैं कुछ ना कुछ बनूंगा। क्या बनूंगा अभी मुझे पता नहीं, क्या बनूंगा ये पता नहीं, किसी को पता नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसी यदि आवाज उठ रही हो आपको, क्या बनोगे वो तो अभी बोली से निर्णय होगा। कौन बनेगा ये सारा जगत जानेगा, लेकिन क्या पर कुछ बनोगे ऐसी आवाज अंदर से आ रही है क्या? अंदर से ऐसा लिख रहा है कि नहीं महाराज मैं कुछ ना कुछ तो बनूंगा, क्योंकि मेरे भगवान का पंचकर्णक हो और मैं कुछ नहीं बनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कुछ ना कुछ तो बनूंगा।
ऐसा शुभ संकेत यदि तुम्हारे लिए आ रहा हो तो यह पंचकल्याणक, यह साधुओं का आना तुम्हारे लिए भाभी बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। ऐसी सौगात मिलेगी कि जीवन भर भी संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें शुभ संकेत मिल रहा है मुझे कुछ ना कुछ बनना है। क्योंकि भगवान के पंचकणक में नहीं बनना, भगवान के पंचकणक में अपन को कुछ नहीं बनना, किस में बनना है? मेरे भगवान के पंचकणक में बनना है। भगवान के पंचकणक में क्या बनना? भगवान के पंचकणक में बनना था तो टीकमगढ़ बन जाते, महरौनी बन जाते। नहीं, पृथ्वीपुर का पंचकणक भगवान का पंचकणक नहीं है, मेरे भगवान का पंचकणक है। और मेरे भगवान का पंचकणक हो और मैं उसमें शामिल न रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई संकेत शुभ आत्मा में से उठ रहा हो, अभी निर्णय पता चल जाएगा ये पंचकणक कितने लोगों को फलेगा, ये पंचकणक किसके लिए सौगात बन के आएगा। कौन बनेगा सौधर्मेंद्र, कौन बनेगा माता पिता, कौन बनेगा कुबेर, किसका कौन सा भाग खुलने वाला है और किसके लिए क्या सौगात मिलने वाली है, यह शुभ संकेत अभी थोड़ी देर के अंदर 20-25 मिनट के अंदर सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि तुम इस आगवानी से अवभाग्य तो मान ही रहे हो, तुम्हारे अतीत के पुण्य का उदय तो आया ही है। अतीत का तो तुमने बता दिया आज कि मेरे अतीत के पुण्य का उदय आया, तब महाराज आप यहाँ आए। अतीत का पुण्य का उदय आया कि तुम्हारे यहाँ पंचकणक हो रहा है, लेकिन भविष्य तुम्हारा क्या होगा ये अभी पात्र बन के बताओगे। तुम्हारा भविष्य भी कैसा होगा ये निर्णय अभी पात्र करेगा। ये ज्योतिष, ये शगुन और इस शगुन की बोली अभी ब्रह्मचारी 20-25 मिनट में, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। अच्छे कार्यों को कम टाइम में अधिक रूप दिया जाता है, अधिक टाइम में कम नहीं, गुस्सा नहीं चलना, बस एक बार दम लगा करके बोलना है और अपने भविष्य की सौगात का शुभ सगुन करना है और घोषणा करना है मेरे भगवान का पंचकल्याणक महावीर भगवान की जय।